लंबे बाल वाली सौतेली बहन की शादी। शांति बहन, क्या ये दोनों लड़की आपकी है? हाँ बहन, मेरी ही है। अच्छा, वैसे देखने से इन दोनों को कोई बहनें नहीं कहेगा, उस औरत ने तानासा मारते हुए कहा। दरअसल मालती और रिया दोनों बहनें तो थी, लेकिन सौतेली बहनें थी। मालती के लंबे लंबे बाल थे और वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन रिया के सिर पर 2-4 ही बाल थे। रिया उस औरत की बातों को सुनकर गुस्सा होकर चली गई। अरे रिया बेटा, सुन तो सही। मालती, देखो बेकार की बातें करके इन्होंने रिया को गुस्सा कर दिया। शांति बोली, बेटा ये हमारी मेहमान है, कुछ मत बोलो। मालती, नहीं माँ, जो मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलेगा उसको मैं ऐसा ही जवाब दूंगी, इसलिए आप यहाँ से जाए। देखो तो तुम्हारी बेटी कैसे जबान लड़ाती है, बड़ों का कोई सम्मान ही नहीं है। जहाँ मालती अपनी बहन की हिमायत ले रही थी, उसके खिलाफ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी बहन रिया उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। अब बहुत हुआ, मेरी बहन से ही मेरी सब तुलना करते हैं। मालती सुंदर है, लंबे बाल है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं। अब बहुत हुआ, कुछ करना पड़ेगा। रोज की यही दिनचर्या चलती रही। एक दिन मालती कॉलेज से आई। माँ, मैं कॉलेज से आ गई हूँ, कोई काम हो तो बताएं। नहीं बेटा, कोई काम नहीं है, तुम काम को पूछती रहती हो। जाकर आराम कर ले। मालती जाकर अपने रूम में। कभी ऐसा नहीं था, तुम्हें अब क्या हुआ? रिया, कुछ नहीं, आप अपना काम करें, मेरा मन नहीं आपसे बात करने का। अब रिया का गुस्सा ज्यादा बढ़ गया था। वह अब और गुस्से में साजिश करने की सोचने लगी कि आगे क्या करना चाहिए। तभी वह रात में सोने का इंतजार करने लगी। दोनों बहनें रात में सो रही थी। अचानक रिया की आंख खुली और उसने तुरंत कैंची उठाए और मालती की तरफ कदम। मालती ने करवट बदली, तभी रिया के हाथ से कैंची नीचे गिर गई। मालती की आंख खुल गई। रिया, तुम क्या कर रही हो? जल्दी उठकर। रिया, कुछ नहीं, पानी पीने के लिए उठी थी। मालती, ठीक है, अब तो मेरे उठने का टाइम हो गया है, मैं जाती हूँ बाहर, तुम सो जाओ। रिया, ठीक है। रिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसका ये भी प्लान फेल हो गया था। अब उसने दूसरा प्लान तैयार किया। उसने मालती के तकिए पर फेविकोल डाल दिया, ताकि मालती जब सोने जाए उसके सारे बाल चिपक जाए। मालती रूम में आती है। वह देखती है कि तकिए पर कुछ लगा हुआ है। उसे शक हो जाता है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी उसका ध्यान रिया के हाथ में कैंची पर जाता है। वह रिया की जासूसी करने लगी। रिया अगले दिन हाथ में कुछ लिए बाथरूम में जाती है। मालती उसे देख लेती है। मालती उसके पीछे पीछे आती है और रिया को शैम्पू की बोतल में तेजाब डालते हुए देख लेती है। तभी मालती बाथरूम का दरवाजा खोलती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? ये सुनकर गुस्से में रिया बोलती है, हाँ मेरा दिमाग खराब है, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। जो भी आता है मेरी बेइज्जती करता है और तुम्हारी तारीफ। आज तुम्हारी हल्दी है, आज मैं किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मालती, माँ देखो रिया क्या कर रही है मेरे साथ। शांति, क्या हुआ बेटा? माँ, रिया मेरे बालों को बेकार करना चाहती है, ये तेजाब लेकर आई है। शांति ने रिया के एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। पागल हो गई हो क्या? आज इसकी हल्दी है और तुम इसके साथ यह कर रही हो। ये तुम्हारी बहन है, तुम सौतेली हो। हमने तुम्हें सौतेली नहीं माना, हमने तुम्हें सगी बेटी माना है और तुम ऐसे करोगी हमने सोचा नहीं था। रिया को ये सुनकर बहुत पश्चाताप होता है। वह बहुत रोती है और मालती से माफी मांगती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत सोचा आपके बारे में। मालती, नहीं, माफी मत मांगो, तुम्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी छोटी बहन हो। फिर दोनों गले लग गई और दोनों खुशी खुशी हल्दी की रस्म में शामिल होती है।